अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफजल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी और एक दो छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप भिंडी की रेसिपी में करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और मज़ेदार खड़ी खड़ी भिंडी किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, हर घर की ज़रूरत है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी दोस्तों मैंने भिंडी ले ली थी, तो इसको अच्छी तरीके से पहले वॉश किया था और उसके बाद इसकी कटिंग की है साफ़ करके। तो एक टिप याद रखिएगा, बहुत से लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते कि भिंडी को कटिंग करने के बाद आपने बिल्कुल भी इसको नहीं धोना। तो कटिंग करने से पहले इसको धो लेते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का लेंगे और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है कटिंग की हुई। तो प्याज को दोस्तों हमने फुल ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी सी सौते इसको करेंगे। और साथ ही इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड करने लगा हूँ, जैसे थोड़ी सी प्याज नरम हो जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और फिर साथ ही इसके अंदर हमने भिंडी शामिल कर देनी है। और प्यारे दोस्तों, भिंडी इसमें शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है जब तक भिंडी की लेस ना ख़त्म हो जाए। इसमें 4 मिनट लगें या इसमें 5 मिनट लगें, क्योंकि दोस्तों जब तक भिंडी की लेस ख़त्म नहीं होगी तो कभी भी आपकी भिंडी की सब्ज़ी मज़े की नहीं बनेगी। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं 4 से 5 मिनट तक। और उसके बाद इसके अंदर हमने इसके मसाले शामिल करने हैं। तो 4 से 5 मिनट इसको कर लेते हैं फ्राई अच्छी तरह से। चलें जी, भिंडी की लेस हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब 2 अदद दोस्तों इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। थोड़ा सा टमाटर को नरम होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, भिंडी के सालन में आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम किया करें, ग्रीन चिली का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। मैंने भी 6 से 7 जो तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो ली हैं, क्योंकि हरी मिर्चों से ज़्यादा मज़े की भिंडी का सालन बनता है। चलिए जी, टमाटर थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक आधा बड़ा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी आधा चम्मच, हल्दी आधे चम्मच से थोड़ी सी कम, धनिया लेंगे कूटा हुआ आधा चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच से ज़रा सा कम, ये इसमें शामिल करेंगे। और ज़रा सा इसके ऊपर पानी शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, भिंडी की सब्ज़ी के अंदर पानी का आपने इस्तेमाल बिल्कुल कम करना होता है, बस इतना कि आपकी जो मसाला है वो ना जले। अगर जो आप ज़्यादा पानी भिंडी में डाल देंगे तो ये बिल्कुल घुल सी जाएंगी। तो खड़ी खड़ी भिंडी बनाने के लिए आपने पानी का बहुत ही कम इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और दूसरी ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप भिंडी परचेज़ करते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि कच्ची भिंडी लें जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। बड़ी बीज वाली भिंडी कभी भी मज़े की नहीं पकेगी। तो 2 से 3 मिनट इसका जो मसाला है वो भिंडी के साथ भून लिया था। अब 250 ग्राम इसके अंदर मैंने दही ली है। तो प्यारे दोस्तों, भिंडी के अंदर दही का इस्तेमाल थोड़ा सा आप ज़्यादा किया करें। तो मैंने भी 1 केजी भिंडी के अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही ली है। अब दही का पानी थोड़ा सा खुश करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, बस इसके ऊपर मैं कवर दे लेता हूँ। इससे ज़्यादा कवर इसको नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइम तक अगर इसको कवर कर दिया तो भिंडी बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो 2 से 3 मिनट इसको दम पे लगाते हैं। चलिए जी, सिर्फ 2 से 3 मिनट दोस्तों इसको मैंने कवर किया है। अब कवर को हटा के अब जो दही का पानी रह चुका है इसको कवर हटा के ही हमने जला लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो भिंडी बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और प्यारे दोस्तों, भिंडी अगर जो आपकी खड़ी खड़ी रहेगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, लुक वाइज भी अच्छी लगेगी। और वैसे भी भिंडी का सालन आप अपने घर में बनाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी एक मरतबा आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसी दौरान तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। तो लेमन जूस दोस्तों फ्रेश लेमन का अगर जो आप इसमें जूस ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने आर्टिफिशियल ऐड किया है। और इसी दौरान भिंडी से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो इसका फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे और इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त बनी है
और मुझे उम्मीद है ये खाने में भी बहुत ही मज़े की बनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, एक मरतबा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और आपकी ये भिंडी किस तरह की बनी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।